हाय किड्स, द इंचकेप रॉक। ये जो कहानी है, आज ये पोयम देख के ही बच्चे उसको गुड बाय बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि पोयम बहुत बड़ी है बेटा, बड़ी है मगर बहुत सिंपल है। बच्चों को लगता है ये बहुत डिफिकल्ट पोयम है, बट एज आई से लाइफ में देयर इज नथिंग नोन एज इजी और डिफिकल्ट। समझ में आया, समझ में नहीं आया, समझ में आ जाएगा तो डिफिकल्ट भी इजी हो जाएगा। इंचकेप रॉक की कहानी शॉर्ट में बोलूं तो ये वो जमाने की कहानी है जब साइंस इतना डेवलप नहीं था, एरोप्लेन, रोडवेज, रेलवेज नहीं थे, वाटरवेज वर द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और समुद्री जहाज से सब लोग इधर से उधर जाते रहते थे, ट्रेडिंग होता रहता था। तो एक अच्छा सा बंदा था, एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक। एबॉट यानी कि एक रिलीजियस मॉन्क, साधु, जो बहुत ही फेमस था वहां पे। उसने देखा कि वो जब समुद्र से जा रहा था तो स्कॉटलैंड के पास एक रीफ, एक बड़ा सा पत्थर, एक बहुत बड़ा पत्थर था। वो कई बार इट्स लाइक शिप आगे जा रही हो और अगर बहुत स्टॉर्म आए तो वो रॉक ढक जाता था, शिप को पता नहीं चलता था और शिप धपाक धुपुक ठाकुर तो गियो। तो उसने बोला यार, वहां पे तभी कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा गैजेट्स नहीं थे, एआई नहीं था, हमारे चतुर्वेदी भाई साहब चैट जीपीटी नहीं थे, गगली बेन नहीं थी, तो और सीरी और एलेक्सा भी नहीं थी, हमारी तीनों दोस्त नहीं थी। तो उसने क्या किया, अपने हिसाब से उस पर एक बेल रख दिया। सर मगर बेल रख देंगे तो वापस अपना वेव्स आएंगी, बेल गयो। तो इसलिए उसने क्या किया, एक ब्योय, BUOY ब्योय, सर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ब्योय नहीं, BUOY ब्योय यानी कि एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है। एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के साथ उस बेल को टाई किया और उसको एंकर कर दिया और उस पत्थर पे रखा। बराबर, ये आप देखिए, यहां पे फोटो देख सकते हैं, यहां पे फोटो दिया हुआ है। बराबर, ये फोटो में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये इस तरह ये इंचकेप रॉक है और उस पर इस तरह ये जो दिख रहा है आपको वो ब्योय है और उसमें ये बेल बांधा हुआ है। तो इस प्रकार उसने ये बेल बांध दिया। अब क्या होता था, जब भी वेव्स आती थी तो ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट उस वेव पर ऐसे फ्लोट होता था और फ्लोट होने के साथ साथ घर पे बैठे बैठे आवाज करो, क्या आवाज आती थी, टंग 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 टंग। तो अभी होता क्या था, कोई शिप आ रही है और वो शिप आती, उसको पता ही नहीं, अरे वाह आगे बढ़ो, हैया हूं, उतने में उनको आवाज आता टंग 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 टंग। ये आवाज काय का, अच्छा रॉक है, ए भाई मोड़ ले वरना हम टाइटैनिक हो जाएंगे। और वो मोड़ लेते थे और वो लोग इस एबॉट को दुआएं देते थे। उस समय समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। ये समुद्री लुटेरे क्या होते थे, पायरेट्स। ये पायरेट्स क्या करते थे, वो लोग कोई भी एक शिप पर पायरेट्स क्या करते थे, शिप लूटते थे। बराबर, तो एक बंदा था अपना सर रेल्फ करके, सर बोलने के लायक नहीं है वो, मगर सर रेल्फ द रोवर था, वो पायरेट था। वो भाई उधर से पास होता है, उसको कुछ लोग होते हैं खुराफाती लोग, दे लाइक टू सी पीपल इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मींस तकलीफ में। सो व्हाट डज ही डज, ही गोज अराउंड। वो एक बार वहां से पास होता है तो उसको लगता है यार ये सब ये एबॉट की तारीफ करते हैं, एबॉट की तारीफ करते हैं, आई डोंट लाइक दिस, आई सिंपली डोंट लाइक दिस। तो वो अपनी बड़ी सी जहाज से नीचे उतरता है, छोटी बोट में उधर जाता है और उस बेल को कट कर देता है और वो बेल नीचे गिरती है। आवाज क्या आया, सर ये क्या था, स्पेशल इफेक्ट्स। तो इन अदर वर्ड्स वो ये खत्म कर देता है और उसको लगता है कि बॉस अभी जो यहां से आएगा उसको ये बेल की आवाज नहीं आएगी, बोट क्रैश होगी और कोई उस एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक को प्रेज नहीं करेगा। इस तरह उसको फील होता है और वो बंदा खुश हो जाता है कि हाँ चलो मैंने उसको तकलीफ में डाल दिया। अब भाई साहब निकल पड़ते हैं, बहुत सारी शिप्स को लूटते हैं, बहुत सारे लोगों को परेशान करते हैं और बहुत सारी अमीर बनने के बाद वो जब वापस आ रहा होता है तब रात हो चुकी होती है। अभी सब लोग, तब रात हो चुकी है और इन लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग है कहां पे। अब शिप है, शिप में इतना बड़ा सामान, इतना सारा लूटा हुआ सामान है, ये लोग खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मगर रात को भयानक स्टॉर्म, कुछ नहीं दिख रहा है, पिट डार्कनेस एकदम, दे कैन नॉट सी एनीथिंग एंड दे आर अफ्रेड व्हाट इज हैपनिंग, क्या होने वाला है, क्या करे। सर रेल्फ बोल रहे हैं भाई, उसको सर बोलने का जरूरत ही नहीं, रेल्फ बोल रहे हैं कि भाई कहां पे हम लोग, किधर है, क्या है।
और सब लोग बोल रहे हैं अरे यार हमें भी नहीं पता चला क्या है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। और समुद्र में बेटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहां पता चलता है, कंपास है, मगर फिर भी वो लोग इतने कंफ्यूज। तो एक बंदा तो गलती, एक बंदे के मुंह से निकल गया अरे हम लोग कहां है मुझे पता ही नहीं, काश मुझे इंच के बेल सुनाई देता, काश मुझे ये, काश बाद में सर रैल्फ को इतना जोरदार लगा ना कि काश मैंने वो इंच के बेल कट नहीं किया होता। और वो ऐसे ही अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि अचानक धाड़, पूरी शिप टकरा जाती है। नो पॉइंट फॉर गेसिंग, किससे टकराती है, इंचकेप रॉक से, और वो पूरी शिप डूबती है। डूबते हुए सर रैल्फ को अपने पाप दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे नीचे डेविल, धमाका विलन या जो भी है वो मस्त ऐसे बेल बजा रहा है, आ बेटा आ, और उसको वही आवाज सुनाई दे रहा है जो हमने स्टार्टिंग में किया था। कौन सा आवाज, या एग्जैक्टली वो। तो बेटा ये शॉर्टकट में स्टोरी है, बराबर। अपना रणवीर भाई ने भी बोला है, जैसा तू बोएगा वैसा ही तू पाएगा, अपना टाइम आएगा, बस वही, बराबर। ये एज यू सो शैल यू रीप, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, टिट फॉर टैट, evil digs a pit for others but falls into the same। ये सब आपकी टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में दिए हैं। इट कैन कम एज अ एक्सपांशन ऑफ आइडिया ऑल्सो। और उसके लिए मैं एक कोट दे देता हूं, प्लीज लिख दीजिए ये पहली लाइन, लाइफ इज लाइक अ मिरर, बोलिए मेरे साथ, लाइफ इज लाइक अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू सी, इफ यू स्माइल एट इट इट विल स्माइल बैक एट दी, THEE ओल्ड इंग्लिश वर्ड हमने यूज किया। Are you getting it? तो ये पोयम, ये कोट, ये फ्रेज आप यूज कर सकते हैं इंचकेप रॉक में। अभी हम उसका एक्सप्लेनेशन और एप्रिसिएशन देखते हैं। थैंक यू। हाय किड्स, अभी हम लोग इसका एप्रिसिएशन करते हैं। आपने कहानी सुन ली, कहानी के बाद इसका एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में मेन हम लोग पहले पोयम कैसी है वो बताते हैं, उसके बाद हम उसके ऑथर के बारे में, पोएट के बारे में कुछ बताते हैं, फिर पोयम की स्टोरी बताते हैं, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच बताते हैं, और आपको ये पोयम क्यों पसंद आई वो बताते हैं। इस पोयम के बारे में हम खास ये ध्यान रखेंगे कि इंचकेप रॉक इज रिटन बाय रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट याद रखना, रजनीकांत रॉबर्ट, साउथ के हैं तो साउदी, तो रॉबर्ट साउदी। सर ये साउथ के हैं? नहीं, ये स्कॉटलैंड के हैं। अब ये पोयम का फॉर्म क्या है, हर पोयम का अलग अलग फॉर्म होता है। ये पोयम है बेलार्ड। बेलार्ड यानी कि लॉन्ग नैरेटिव पोयम, एक कहानी होती है। जब कोई पोयम में एक कहानी आती है तो इसको हम बोलते हैं बेलार्ड। इट्स अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम, बराबर। अब आप स्टार्टिंग में लिखेंगे इंचकेप रॉक इज अ थॉट प्रोवोकिंग ब्यूटीफुल बेलार्ड रिटन बाय रॉबर्ट साउदी। उसके बाद रॉबर्ट साउदी के बारे में कोई भी 2-4 लाइन जो आपको याद रहे वो। उसके बाद आप उसकी कहानी बताएंगे। कहानी में ये 2 बातें खास लिखेगा स्टार्टिंग में कि इंचकेप रॉक वाज अ स्ट्रेच ऑफ ट्रेचरस, TREACHEROUS, ट्रेचरस, ट्रेचरस धोखादायक, ट्रेचरस रॉक नियर द स्कॉटिश कोस्ट। ये सब कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स के मार्क्स मिल जाते हैं। द बेनोवेलेंट, अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, BENOVELENT। बेनोवेलेंट मींस ऐसे बंदे जो कंटिन्यूअस, जिनकी इच्छा होती है हम दूसरों के लिए अच्छा काम करते जाएं। जैसे कि मैं ये बोलता हूं तो मुझे JRD टाटा, रतन टाटा याद आते हैं, APJ कलाम याद आते हैं। तो द बेनोवेलेंट एबॉट ऑफ एबरब्रोथो, बेनोवेलेंट एबॉट ऑफ द बेनोवेलेंट एबॉट ऑफ एबरब्रोथो हैड इंस्टॉल्ड अ वार्निंग बेल ऑन द रॉक। और फिर बाद में आगे 3-4 शब्दों में उसकी कहानियां आप लिख दो, तो कीवर्ड्स याद रहे। उसके बाद इस पोयम की खास बात, 3 बातें खास, बेलार्ड, 3 नहीं सॉरी 4-5 हैं। इजी लैंग्वेज, इट इज रिटन इन स्टेंजास ऑफ 4 लाइन, राइम स्कीम ABAB, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर्ड, दैट इज archaic word, ARCHAIC, archaic word, quoth and canst adds to the beauty of the poem. It begins with a bright day and ends in a dark note. ये पोयम की खासियत हो गई। Figure of speech like inversion, alliteration, onomatopoeia are beautifully used in this throughout the poem. Imagery, the poem, the tone is didactic one. Didactic means one with clear message and is form of a story and it is easy to understand, and so I like this poem. तो बेटा ये इसका एप्रिसिएशन है। आप पहले एप्रिसिएशन लिख दीजिए इसका, 21 रिलायबल कुछ भी यूज कर सकते हैं, और वो थोड़ा सा भी लर्न कर दीजिए।
और उसके बाद ये पोएम के अंडरस्टैंडिंग पे जाइए और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग और बाकी सब क्वेश्चंस करेंगे। बराबर बेटा? पोएम हिंदी में आ गई, पोएम का एप्रिसिएशन आ गया, अभी पोएम का एक्सप्लेनेशन। बेटा ये पोएम 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा काम ओशन, और उसमें यू आर इंट्रोड्यूस टू द इंचकेप बेल, जो भी आपने। नाउ किड्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम लाइन बाय लाइन along with the figure of speech। हम सारी फिगर ऑफ स्पीच नहीं, मगर मैक्सिमम जितनी हो सके उतनी कवर करेंगे। बच्चों आप लोग रैपर्स हो, आप लोग को रैप सॉन्ग बहुत पसंद है, तो ये पूरा एक रैप सॉन्ग ही है। No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Her sails from the heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. It's your boy, Badshah. You can do like that also. सर ये क्या था? इसी तरह पोएम को पढ़ोगे तो एंजॉय होगा, वरना आप बोर हो जाओगे। ये पोएम 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा जब एक काम ओशन बताया है और आपको इस पोएम के हीरो से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। हीरो कौन? एबॉट ऑफ एबरब्रॉथॉक, सर रेल्स द रोवर? नो, हीरो था इंचकेप रॉक का बेल, और इंचकेप रॉक क्योंकि पोएम का नाम ही है द इंचकेप रॉक। तो पहले 4 स्टेंजा में हम लोग उस इंचकेप रॉक को देखेंगे। सॉरी मैं कभी कभी फास्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में रहता है साइंस स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट है, उनके पास टाइम बहुत कम है, अकाउंट्स करना है या तो फिर पीसीबी पीसीएम करना है, तो आप लोग को जितना फटाफट दे पाऊं इसलिए। तो आप अगर मैं फास्ट जाऊं तो थोड़ा सा अपना एडजस्ट कर लीजिएगा वीडियो प्लीज। सबसे पहला ना स्टर का मतलब क्या? मूवमेंट। नो मूवमेंट इन द एयर, नो मूवमेंट इन द सी, यानी कि पहले सीन में, पहले मैं आपको सीन बता दूं, आपको पूरा समुंदर, कैन यू सी द समुंदर, कैन यू सी द ओशन, सुपर्ब ओशन, उसमें एक रॉक है। सर ऋतिक दिख रहा है, कहो ना बुखार है, नहीं नहीं कहो ना प्यार है, तो जो भी है हाँ वैसा ही, मगर वो आइलैंड है, हमें आइलैंड पे नहीं जाना है, हमें एक रॉक देखना है। उस रॉक पर जो भी आपको फोटो दिखा था ना, ये रहा, यहाँ पे भी टेक्स्ट बुक में भी ये फोटो दिखा हुआ है, एग्जैक्टली ऐसा, एग्जैक्टली ये बराबर। तो इस तरह का इसका स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हो रहा है। नो मूवमेंट इन द एयर, नो मूवमेंट इन द सी, फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन। द फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन बिकॉज द वर्ड स्टर इज रिपीटेड ट्वाइस फॉर पोएटिक इफेक्ट। द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, एक बाजू में शिप भी खड़ी है। सर ये शिप में कोई है? नहीं, वैसे ही कई बार आपने समुद्र में देखा होगा, वैसे ही एक शिप खड़ी होती है, तो वैसे ही एक शिप खड़ी है। सर इधर शिप को क्यों खड़ा किया गया इन लोग ने? ये बताने के लिए कि समुद्र बहुत काम है। आज सोचो एक समुद्र पे एक शिप है, अब वेव्स अगर बहुत वायलेंट होगी तो शिप फुल प्रभुदेवा, और वेव्स अगर शांत होगी तो सलमान खान, एक ही स्टेप, या तो सनी देओल, एक ही स्टेप। तो इन अदर वर्ड्स आज शांत है तो शिप सलमान खान या तो सनी देओल है, एक ही स्टेप, शांत खड़ी हुई है। ये इसलिए बताया गया है बेटा ताकि आपको कंट्रास्ट एक बहुत ही अच्छी बात है। आप ब्लैक के बाजू में व्हाइट रखो तो आपको क्लियरली वो दिखता है। तो इसी तरह ये कविता इस तरह लिखी हुई है कि स्टार्टिंग में एकदम शांत और एंड में आप देखो तूफान, कंतारा का एंडिंग पूरा एकदम वाइब्रेंट। स्टार्ट सूरज बरसातिया मूवी, एंड कंतारा। तो स्टार्ट में ऐसे सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाया, नो स्टर इन द एयर, no stir in the sea, repetition. The ship was as still as she could be, personification, because ship is given the human quality of being still. Her sails from heaven received no motion. अब यहाँ पे सेल्स का अर्थ क्या? बेटा शिप में व्हाइट कलर का मस्त ऐसा पर्दा रहता है, पड़ 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 करते रहता है, बराबर। तो वो व्हाइट पर्दा, और हेवन यानी कि स्काई, यानी कि हवा एकदम ड्राई थी, तो सेल्स भी पड़ 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 नहीं, पड़ 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 नहीं, हाँ पड़। Her sails from heaven, heaven means sky, received no motion, बराबर। ये भी पर्सोनिफिकेशन बोल सकते हैं कि sails are still. Her keel was steady in the ocean. What is keel? आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, शिप के नीचे का एक हिस्सा, एक वुडन और मेटल स्ट्रिप एट द बॉटम ऑफ द शिप। यू कैन सी द फोटो ओवर हियर कि भाई ये वुडन या तो मेटल स्ट्रिप एट द बॉटम ऑफ द सी। मैंने जैसे कहा था अगर वेव्स बहुत ही वायलेंट होती तो, मगर शांत है, इसलिए शिप भी शांत है, कूल काम। अब ये रॉक क्लियरली विजिबल है। अब अगर आप
शिप में होते तो आपको रॉक दिख जाता, बेल का आवाज नहीं आता तो भी आप दिख जाते और आप साइड पे हो जाते। विदाउट ईदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक। इंचकेप रॉक है, उस पर वो बेल है जिसके बारे में मैंने बात की थी। वेव्स एकदम यहां से स्मूथली जा रही है विदाउट ईदर साइन और साउंड ऑफ द शॉक। बेल हिल नहीं रहा, बेल टिक डिंग 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 आवाज नहीं, बेल टिंग टिंग। तो without either sign or sound of their shock, alliteration, because the figure of speech is alliteration because the sound of S is repeated thrice for poetic effect. The waves flowed over the Inchcape rock. बेटा ये फ्लोड उसको अंडरलाइन इसलिए किया है, वो आर्केइक वर्ड है, ARCHAIC, आर्केइक वर्ड, ओल्ड इंग्लिश वर्ड। The waves flowed over the Inchcape rock. अब ये जो waves हैं, so little they rose, so little they fell. So little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape bell. Inchcape bell वैसे के वैसे शांति से पड़ा हुआ है। Waves ऐसे जा रही हैं। Inchcape bell हिल भी नहीं रहा है। सर ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? एंटीथीसिस। Why not uncle thesis? नहीं, antithesis. ANTITHESIS. When two words conveying opposite ideas are expressed together, rose and fell. बराबर beautiful and ugly. सिंसियरिटी एंड यू, नो सॉरी वो नहीं, तुम लोग सब सिंसियर, इनसिंसियरिटी एंड यू, सॉरी। जो लोग डिफ्लेक्ट हो रहे थे, आराम से बैठे थे, उनके लिए उठ जाओ, स्ट्रेट बैठो। दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल, दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल, सो लिटिल दे रोज एंड लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल। सर क्यों नहीं? क्योंकि शांत वातावरण था, इंचकेप बेल क्लियरली दिखता था। अब ये इंचकेप बेल कौन है? तो बैकग्राउंड से आवाज आ रही है कि बेटा एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक। एबॉट यानी कि मैंने बताया ना, मॉन्क, साधु, एक अच्छा आदमी। जीवन क्या है बेटा? सर इंग्लिश है, ओके। व्हाट इज लाइफ सन? तो जो बताते रहते हैं ना मस्त गौर गोपाल दास और वो सब लाइफ के बारे में, तो वैसे ही एबॉट है। एबरब्रोथॉक एक प्लेस है, एबरब्रोथॉक इज द नेम ऑफ अ प्लेस। बेटा वहां पे ऐसे ही नाम होता है, यहाँ पे होता तो बोलते साधु ऑफ चिंचपोखली, साधु ऑफ नाला सोपारा, मगर वहां पे ऐसे ही नाम होता है। एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक हैड प्लेस्ड द बेल ऑन द इंचकेप रॉक। उसने वो बेल रखा था ऑन अ ब्योय। हेलो ब्योय, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। वो ब्योय नहीं है, ये है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एंकर्ड इन द सी। ये एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, वो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट में वो बेल डाल के रखा है। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट क्यों? वैसे ही बेल रखते तो बेल गिर जाता, ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है तो फ्लोट होगा। और उसको एंकर कर दिया नीचे। एंकर यानी कि आपको पता है ना, तो वो एंकर कर दिया जमीन के साथ। अब द एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक, दिमाग कितना साइंस का स्टूडेंट लगता है, had placed the bell on the Inchcape rock on a buoy। अगर स्टॉर्म आए, आप शिप में हो, स्टॉर्म आए, ये रॉक छिप गया, हाउ क्ली, तो ये छिप गया, बराबर। अगर ये छिप गया तो क्या होगा? ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट पानी में ऊपर आएगा, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इधर इधर जाएगा और बेल बजेगा। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। ऑन अ buoy in the storm it floated and swung, it floated and swung। Inversion. The words are not in the correct prose order. Correct prose order is it floated and swung on a buoy in the storm. And over the waves, its warning rung. Once again, inversion. Its warning rung over the waves. यहां पे और एक फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्योंकि साउंड आ रहा है। इसका स्पेलिंग मैंने लास्ट टाइम बाय हार्ट करवाया था। ओनोमेटोपिया यानी कि सर मेरा हस्बैंड जाड़िया, ओनोमोटोपिया नहीं। ओनोमेटोपिया एक फिगर ऑफ स्पीच है, जब भी साउंड आता है, जहां जहां साउंड आया वहां पे ओनोमेटोपिया। सर स्पेलिंग कैसे याद रखना? तो ऐसे, ओनो, ONO, मैटो, MATO, ओया। अभी मैं श्रीशम बन जाओ, पियो पियो चल घरे चाहिए नहीं। सर ये हर बार आप ये रिपीट क्यों करते हो? क्योंकि इसके स्पेलिंग में मैं कितनी बार भी रिपीट करूं आप लोग मिस्टेक करते हो। ऐसे जब भी वीडियो देखोगे ये साउंड आएगा और आप एग्जाम में लिखोगे, तब अचानक ये साउंड आपके दिमाग में बजेगा, आपके कानों में ये बजेगा, देखना। और तब आप स्माइल करोगे, हंसने लगोगे और स्पेलिंग राइट लिखना। हाँ भाई, ओनो, ONO, मैटो, MATO, पोया, पियोया। प्लीज रिमेंबर द स्पेलिंग। ओनोमेटोपिया बोलते हैं इसको, बराबर। एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग, क्लियर? एलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया।
When the rock was hit by the surged swell means sudden and great rise in the level of ocean. The mariners means जो sailors होते थे, heard the warning bell. मरीनर्स आ रहे हैं, स्टॉर्म है, रॉक नहीं दिख रहा है, टाइटैनिक होने ही वाला है, अचानक टिंग डिंग 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 डिंग, अरे इंचकेप रॉक है, ओके हम यहाँ पे हैं, हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। भगवान एबॉट ऑफ एबोब्रथोक का भला करे, वो भी बोले ना सीए क्लियर हो जाए, जेडब्ल्यू मेंस क्लियर हो जाए, उसने ये बेल रख दिया। सर हम भी बेल रख के आते हैं, नहीं, आउट ईयर, पढ़ाई करो यार। The mariners heard the warning bell and then they knew about this perilous, dangerous rock and blessed. सर स्पेलिंग मिस्टेक किया इसने, ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है, इसने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया भाई। BLESSED, they blessed the abbot of Ebbowbrothok। इतना पोएम क्लियर बेटा? आगे नेक्स्ट पार्ट, अभी सेकंड पार्ट शुरू होगा। हाय बेटा, पहले पार्ट में बेटा, तो पहले पार्ट में हम लोग ने देख लिया कि भाई अपना हीरो और इंचकेप रॉक, दूसरे पार्ट में अपना विलन इंट्रोड्यूस होता है, वही सर रेल्फ। इसको सर क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि आप लोग विलन होते हैं। अबे नालायक को ऐसा मत बोलो। वेल, अभी दूसरा पार्ट में भी एकदम मस्त क्लियर एटमॉस्फियर है, बराबर। एंड में स्टॉर्म आने वाला है, एंड में। सेकेंड पार्ट में द सन इन द हेवन वाज शाइनिंग गे, गे मींस हैप्पीली, बराबर। So personification, yeah, sun is given the human quality of being gay. All things were joyful and on that day, सब चीजें खुश थी उस दिन, सब चीजें खुश थी उस दिन। All things were joyful in that day, जिस दिन आपकी सारी एग्जाम्स, सारी JEE में, CA इंटर जो भी है वो सब क्लियर हो जाए, तब all the things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled around. Screamed यानी के ची ची कां ची ची, good luck. As they wheeled around, wheel means गोल गोल सर्कल घूम रहे थे, रिंगा रिंगा रोजेस। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? ओनोमेटोपिया, you know the spelling, ono, ono, macho, meteo, poia, pio, yaye, onomatopoeia. Sound is expressed in the word screamed, and there was joyance, happiness in their sound. जैसे सर पढ़ा रहे हैं, सर बाहर जाते हैं तो साउंड में हैप्पीनेस, yeah, that's it, you know the happiness in the sound. So once again ये भी onomatopoeia है। पहला वाला है, सेकंड को हम लोग नहीं लेंगे तो चलेगा। The buoy of the Inchcape Bell was seen. वो buoy clearly दिख रहा था उस दिन, वो buoy clearly दिख रहा था, because पूरा ग्रीन ओशन, उस पे एक ब्लैक डॉट टपाक, जैसे पेस्ट्री खाए और इधर आपके एक डॉट टपाक, वैसे ही, बराबर। अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन। और अब एंट्री होती है हमारे विलन की। एक बड़ी सी शिप है, उस पे एक समुद्री लुटेरा सर रेल्फ द रोवर ऐसा खड़ा हुआ है, एकदम मस्त। कंटारा का विलन एकदम जोरदार ऐसे खड़ा हुआ है, पुष्पा का विलन ऐसे खड़ा है, सर रेल्फ द रोवर। सर रेल्फ, इसको सर क्यों बोला पता नहीं। द रोवर, रोवर यानी कि पायरेट, वॉक्ड हिज डेक, डेक यानी कि वो शिप का आगे का हिस्सा, पता है ना, जहां पे अपना लियोनार्डो ने केट विंसलेट को ट्रैफिक सिग्नलिंग सिखाया था, थांबा, याद है ना? हाँ, वहां पे वो लोग खड़े थे, ऐसा बाद में सब लोग वही पोस्ट बनाते हैं, तो वही, बराबर। तो डेक पे भाई साहब आ गए, बराबर। He fixed his eye on the darker speck. उसने अपनी आंखें फिक्स की। सर आंखें उड़ के वहां पे गई? नहीं नहीं, आंखें इधर ही थी भाई। उसने ध्यान से वो डार्कर स्पेक को देखा कि आखिर ये है क्या, ये क्या है, मुझे कुछ तो दिख रहा है। अरे हाँ, हमारे अब्बू एबॉट ऑफ एबोब्रथोक का रखा हुआ, वो जो सेंट है उसका रखा हुआ बेल है। He felt the cheering power of the spring. cheering यानी कि हैप्पी, स्प्रिंग का जो हैप्पी पावर था उसको फील हो रहा था, वो भी खुश था, क्योंकि जब मौसम अच्छा होता है तब हम भी खुश होते हैं, हमारे मुंह से भी सीटियां बजने लगती है और फिर कोई झापड़ मारता है, नहीं। But he felt the cheering power of the spring. Figure of speech transferred epithet, because adjective cheering transferred from Sir Ralph to spring. Transferred epithet मैं पहले सिखा चुका हूं। It made him whistle. It made him sing. वो विसल करने लगा, ऐसे विसल करने लगा, बराबर। हाँ, आप मत विसल करो। तो इट मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग, ओनोमेटोपिया, ONOMATOPOEIA। कई स्कूल में इसको क्लाइमैक्स भी बोला है, मगर दो चीजों में हम लोग क्लाइमैक्स नहीं बोलते हैं। His heart was mirthful. Mirthful means joyful to excess. बंदा बहुत खुश था, मगर उसकी खुशी हीरो की खुशी नहीं थी, राम की खुशी नहीं थी कि मेरे राम आएंगे। उसकी खुशी रावण की खुशी थी, हा 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 हा। But the rover's mirth was wickedness. Mirth यानी के happiness, बराबर। The rover's mirth was
wickedness. The rover's mirth was wicked. But the rover's mirth यानी कि उसकी खुशी जो थी वो खुशी कैसी थी? नहीं, वहां पे जो खुशी बैठी है वो नाराज मत हो, उसकी जो हैप्पीनेस थी ना वो विकेड हैप्पीनेस थी। बराबर जैसे आप लोग की कई बार होती है ना, सर सिखा रहे होते हैं और अंदर आप नाश्ता खा रहे होते हो तब आप खुश होते हो, वो विकेडनेस नहीं है। कट कर दे, सॉरी। हाँ, बट द रोवर्स mirth was wickedness. उसकी वो जो हैप्पीनेस थी वो विकेड थी, बिकॉज ही वॉज प्लानिंग टू डू समथिंग इविल। His eyes on the Inchcape float. उसकी आंखें उधर ही थी। कोथ, कोथ इज अ ओल्ड इंग्लिश वर्ड। कोथ का मतलब होता है said. Said he, बेटा यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस है, डायरेक्ट स्पीच। Why is this poetic device used? To make the piece more authentic. Authentic means real. Are you getting my point, बेटा? हाँ? Quoth he, said he, my man, मेरे लोग, put on the boat. क्योंकि वो लोग शिप पे हैं, शिप वहां तक दूर तक नहीं जाएगी, तो वो लोग एक छोटी सी बोट पे बाद में बढ़ते हैं। अपना मस्त दिल धड़कने दो मूवी में था ना, वो लोग भागते वैसा वैसा ही। My man, put on the boat and row me to the Inchcape Rock. मुझे Inchcape Rock तक लेके जाओ। And I will plague. Plague means annoy. सब plague तो बीमारी होती है, कोरोना की बड़ी बहन। नहीं नहीं, plague का मतलब annoy भी होता है। बराबर, आप लोग घर में मम्मी डैडी को कितना प्लेग करते हो? सर प्लेग नहीं, हम तो कोरोना करते हैं, या व्हाटएवर इट इज। सो एंड आई विल प्लेग द अबॉट ऑफ एबोब्राथॉक मींस मैं उसको एनॉय करूंगा। क्यों? मैं उसका अच्छा काम खत्म कर दूंगा और उसको एनॉय होगा। द बोट इज लोवर्ड, बोट लोवर हुई। द बोटमैन रो, बोटमैन आगे बढ़े, आप लोग बोटमैन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो। बेटा ये एलिट्रेशन है, ये इन्वर्जन है। अभी वहां पे पहुंच गए, अब यहाँ पे वो मस्त वो बेल है। So Sir Ralph bent over from the boat. If फिसलेगा नहीं नहीं, काश फिसल जाता। Bent over from the boat and he cut the bell from the Inchcape float. उसने वो बेल को मस्त खचाक। Down sunk the bell with a gurgling sound. Once again onomatopoeia. Gurgling sound वो मैंने बताया था आगे। सर ये बुबड़ू बुबड़ू बुब क्या था? The bubbles rose and burst around. Onomatopoeia भी है और alliteration भी है। लास्ट यहाँ पे जगह नहीं थी, थैंक्स रक्षदा इतना सब लिखने के लिए। द बबल्स बर्स्ट एंड रोज अराउंड। कोट सर रेल्फ, यानी कि सेड सर रेल्फ, द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक, नेक्स्ट जो इस रॉक के पास आएगा, वोंट ब्लेस द अबॉट ऑफ एबोब्राथॉक। वो अबॉट ऑफ एबोब्राथॉक को ब्लेस नहीं करेगा, क्योंकि वो टकरा जाएगा, मर जाएगा, डूब जाएगा। दिस शोज सर रेल्फ्स कैरेक्टर। ही वाज जेलस, ही वाज एनवियस, ही love to see people in distress. तो बेटा सीन 1 सीन 2 के बाद ये सीन 3 और ये फाइनल सीन है। इस फाइनल सीन में, ये क्लाइमैक्स में, विलन विल मीट हिज डेस्टिनी। अभी यहां पे हम देखते हैं कि द सर एज द रोवर सेल्ड अवे, वो बेल कट करने के बाद ही सेल्ड अवे, ही स्काउट द सीज फॉर मेनी अ डे, ही ट्रैवल्ड फ्रीली अराउंड द सीज। पायरेट था, समुद्री लुटेरा था, सबको लूटता गया। And now he has grown rich with plundered store. Plundered means big amount of looted wealth. हर ship में जाता, वहां से सब लूट के आता। So now he has grown rich with that plundered store. Now he steers. Steers means directs the course of his ship towards the Scotland shore. वापस स्कॉटलैंड जा रहा है। इसके अंदर भी बेटा alliteration आएगा। अभी बेटा वो आगे बढ़ रहा है, शाम हो गई, 6, 7, 8 बज गए, अंधेरा छा गया, इतना बाहर देयर वाज अ थिक हेज, धुंध। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। तो फॉग चल रहा था बेटा, यानी कि हेज था, थिन मिस्ट था, ओवर स्प्रेड्स द स्काई। सर देखो ये लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, इनको कुछ नहीं बोलते, हमारे मार्क्स कट करते हैं। बेटा ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, इनकी स्पेलिंग मिस्टेक को बोल देते हैं आर्केइक वर्ड, ओल्ड इंग्लिश वर्ड, पोएटिक लिबर्टी कहते हैं इनको। कि भाई ये लोग राइमिंग करने के लिए ये सब कर सकते हैं। So thick as haze overspreads the sky. पूरे स्काई में धुंधल का छा गया। They cannot see the sun on high. They cannot see the sun on high. The wind that had blown a gale happily all day. Wind जो खुशी खुशी बह रही थी इतने दिनों, at evening it hath old English word means it had died away. बेटा इतना thick धुंधल का spread हो गया, overspreads the sky. They cannot see the sun on high. सर अभी आपने बोला इवनिंग है, they cannot see the sun on high means they have not specified at least see the sun on high means सूर्य भी जहां पे है वहां पे अभी दिख नहीं रहा है, छिप गया है। The wind that had blown happily all day, क्योंकि आज विंड बहती है तो स्मेल और उससे उनको डायरेक्शन पता चलती है, their steer, their course, मगर अभी
इट्स लाइक उनके बैड लक ही खराब है, फुल खराब है. द विंड दैट हैड ब्लोन हैप्पीली ऑल द डे. सर ये पर्सोनिफिकेशन हुआ ना? एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड. दिस इज पर्सोनिफिकेशन. व्हाई? विंड इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ बीइंग हैप्पी. यहां पे भी पर्सोनिफिकेशन. विंड इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ डाइंग अवे. एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे. अब हमारा रोवर जो है वो भी टेंशन में है. वो भी बोले वो क्या करे भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब कुछ टोटल ब्लैक. तो ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड. Inversion. The figure of speech is inversion because the words are not in the correct prose order. Correct prose order is the rover takes his stand on the deck. So dark it is. इतना अंधेरा हो गया. They see no land. इतना अंधेरा है, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है. Quoth Sir Ralph. Quoth means said. It will be lighter soon, for there is the dawn. Dawn means मैं हूं, dawn नहीं. Dawn means coming up. आज dawn early in the morning को भी बोलते हैं. Whenever something starts, we could say dawn. So for there is a dawn of the rising moon. कि अब भी मस्त चांद आएगा, कटप्पा का सिर आएगा, एकदम जोरदार और मस्त ऐसा फुल हो जाएगा, and we would see everything. मगर सब सेलर्स डरे हुए हैं कि कहाँ जा रहे हैं, पता ही नहीं है, क्या है पता ही नहीं है. एक बंदे ने तो बोल भी दिया, can't steer. Can't यानी कि we cannot hear the breakers roar. The breakers roar. Breaker यानी कि आज पता है ना, waves आती हैं तो वो समुद्र किनारे पे क्या पे टूटती हैं और पीछे जाती हैं, तो इसकी एक आवाज आती है. सो बोल रहे यार मुझे ब्रेकर्स रोर नहीं सुनाई दे रही. रोर साउंड आया. ओनो मेटो पिया. यू नो हाउ टू रिमेम्बर इट. बराबर. रोर वो अपना संजू वाला रोर नहीं. रोर. कांट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोर. फॉर मी थिंक्स यानी कि आई थिंक वी शुड बी नियर द शोर. अब के चल रहे हैं, अब के चल रहे हैं, अभी तो शोर के बाजू में आना चाहिए, मगर ब्रेकर्स रो यहाँ कैसे सुनाई नहीं दे रही है. नाउ वेयर वी आर आई कैनॉट टेल. इन्वर्जन. हम कहां पे हैं ये हमें पता ही नहीं है. आई विश आई कुड हियर द इंच के बेल. आई विश बहुत ही डेंजरस वर्ड है ये, आई विश. हम जब गलतियां करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हम गलतियां कर रहे हैं, तब हमें उसका अफसोस नहीं होता, मगर बाद में हम ये बोलने लगते हैं आई विश, काश, काश मैंने पहले से पढ़ लिया होता, काश मैंने पहले से टाइम वेस्ट नहीं किया होता. आई विश. सो बेटा प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करो कि आगे चल के बोलना पड़े आई विश. बराबर. सो अभी इसको अफसोस हो रहा है, बोल रहा है आई विश आई कुड हियर द इंच के बेल. सर रेल्फ को भी अभी फील हो रहा था, अरे काश यार ये दूसरों के लिए पनौती किया था, तो खुद के लिए पनौती हो गया. They hear no sound. The swell यानी कि waves are strong. इतनी ऊंची ऊंची waves आ रही है, पूरी बोट डोला रे डोला हम डोला. They hear no sound. The swell is strong. Though the wind hath fallen. Wind खत्म है, wind बह नहीं रही है, इसलिए बोट भी ऐसे क्या करे क्या ना करें. But they drift along. वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं. आगे drift यानी कि move slowly. Drift यानी कि move slowly. They drift along, drift along, drift along, drift along till the vessel strikes with a shivering shock. अचानक उनका बोट टकरा जाता है किसी से और पूरी बोट धाड़ 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 हिला जाती है. सर हमारा वीडियो भी हिल रहा है या, क्योंकि यार बोट टकराई यार, डूबने वाली है अभी. Till the vessel strikes with a shivering shock. Alliteration का बेस्ट एग्जाम्पल. और मुंह से निकल गया, ओ क्राइस्ट, ओ जीसस, इट्स द इंचकेप रॉक. एक्सक्लेमेशन. स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड. यस बच्चा, सीधा टकरा गया, गया बेचारा. सर रेल्स द रोवर टोर हिज हेयर. टोर हिज हेयर मींस सर रेल्स द रोवर अपने बाल नोचने लगा. कबीर सिंह से कटप्पा हो गया वो, पूरे उसके बाल उसने नोच डाले, धाप 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 के. क्या करे भाई. He cursed himself in despair. Despair means loss of hope. Sir Ralph the Rover tore his hair. Hyperbole. He cursed himself in despair. Irony. बराबर वो खुद को ही कोस रहा है कि अब मैंने क्या मस्ती कर दिया, मैंने क्या गड़बड़ कर दिया. The waves rushing on every side. Full इमेजिका का एक्वा मैजिका हो रहा था. एसएल वर्ल्ड का वाटर किंगडम हो रहा था. पूरे बोट के अंदर हर तरफ से पानी, ले डूबा, वेव पूल. The ship was sinking beneath the tide. The ship was sinking beneath the tide means उस waves के नीचे ship sink हो रही थी. सर ये कौन सा figure of speech? Once again alliteration, SS. But even in his, and this is imagery. Sir Tom and Jerry, no imagery. Pick out the lines which are imagery. बाद में मैं वो भी बता दूंगा, बहुत सारी lines हैं जो imagery है इसमें.
इमेजिनरी मीन्स ऐसी लाइंस जो पढ़ के हमें लगे ये सीन हमारे सामने हो रहा है. बट इवन इन हिज डाइंग फियर, अब सर रैल्फ ठाकुर तो गियो, उसको लगा मैं तो मरा. और उसकी मौत के डर में भी जब अंत आता है ना तो सारे पाप सामने आते हैं. तो इवन इन हिज डाइंग फियर, बेटा ट्रांसफर्ड एपिथेट. क्यों ट्रांसफर्ड एपिथेट? देयर इज एन एडजेक्टिव डाइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर रैल्फ टू फियर. वन ड्रेडफुल साउंड, ड्रेडफुल भयानक साउंड, कुड द रोवर हियर. Inversion, the rover could hear the dreadful sound. उसको ऐसा लग रहा था. कहते हैं क्रिश्चियनिटी में कि जब मौत सामने आती है ना तो डेविल होता है ना, वो बेल बजाता है. और इसके लिए तो इसने जो बेल, इंच के बेल काटा था ना, जो नीचे टंग डंग 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 पुटुप पुटुप पुटुप, वो नीचे डेविल के हाथ में, और वो बजा रहा है आ भाई आ तू आ, वेलकम टू द हेल. तो a sound as if with the inch के bell, the devil below was ringing his knell. Thanks to Rakshada, उन्होंने पूरा लिखा हुआ है. The sound of a bell rung solemnly. Solemnly means seriously after death at a funeral. Announcement of death. कोई गुजर जाता है तो जब उसकी इन क्रिश्चियनिटी में जब उसको लेके जाते हैं तब एक बेल बजता है, टैंग टैंग. तो वो knell. तो आज अपनी मौत में भी उसको वो आवाज आ रही थी कि भाई डेविल नीचे नीचे बैठ के मस्त उसका वो डेथ knell बजा रहा है, टंग टंग टंग. What is knell? The sound of a bell rung solemnly, seriously after death at funeral. बराबर? हाँ या ना? So Sir Ralph died. Figure of speech, metaphor और onomatopoeia. बराबर? His death. Any problem बेटा? हाँ या ना? हाई किड्स, ये पोएम कंप्लीट होने के बाद उसके कुछ आंसर जरूर देख लें जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिए हुए हैं. और खास करके टेक्स्ट बुक में जो ब्रेन स्टॉर्मिंग दिया हुआ है, यहाँ पे 3-4 एक्सपांशन ऑफ आइडिया है. प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, लुक बिफोर यू लीप. टाइम के लिए एक कोट है, बहुत ही अच्छी है, प्लीज वो ध्यान में रखिएगा. द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज अवे एंड गुड न्यूज इज यू आर द पायलट, सो मैनोवर योर एयरक्राफ्ट केयरफुली. इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक्सप्लेन बेलार्ड. बेलार्ड इज अ सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी, इट्स अ फोकलोर. इसके अलावा इसके अंदर नेचर ऑफ सर रैल्फ, नेचर ऑफ एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक, और सबसे इंपॉर्टेंट जेलसी इज द मोस्ट इनक्योरेबल डिफेक्ट. छोटी सी टेस्ट ले लेते हैं. यहाँ पे देयर आर सम वर्ड्स इन द पोएम रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ शिप और मरीनर्स लाइफ. देखते हैं आप बोल पाते हैं कि नहीं. अ पार्ट विच हेल्प्स इन स्टीयरिंग द शिप. Sails, very good Rakshada. Lowest part of the ship. Keel, once again she is right. Floating object that shows direction. Buoy. Another name for a ship. Boat या बोलिए. Yeah, you are right. We per se vessel. Or sinking sound. Gurgling. Compose 3 to 4 lines on the poem. See. Yes, beta. With that, goodbye. God bless. Do take good care of yourselves.